कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। स्टॉप इट कबीर, आई टोल्ड यू ना कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ। मायरा ने दोनों हाथों को कबीर के सीने पर रखकर उसे खुद की और करीब आने से रोका। और डिनर? कबीर रुक गया और उसे देख आम से अंदाज में पूछने लगा, क्या? मायरा उसके सवाल पर उसे हैरानी से देखने लगी। डिनर रेडी है, कबीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए फिर से पूछा। हैं? ये डिनर कहाँ से आ गया? मायरा ने मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। ऐसे मूवमेंट पर डिनर का जिक्र बिल्कुल ऐसे ही था जैसे खीर में नमक। हाँ रेडी है, मायरा ने कंफ्यूज सा होकर कहा और उठ खड़ी हुई। वो उलझी हुई सी डाइनिंग टेबल की तरफ चलने लगी। कबीर भी हौले से मुस्कुराता हुआ उसके पीछे चलने लगा। अरे ये क्या है? मायरा कबीर के ऑफिस जाने के बाद सफाई कर रही थी, तभी टेबल की ड्रॉयर में एक फ्रेम टाइप कुछ दिखा। ये कुछ कागजों के नीचे दबा था। मायरा ने उसे निकाल कर देखने लगी। ये एक तस्वीर थी। मायरा ने तस्वीर को ध्यान से देखा। ये कबीर के मम्मी पापा और कबीर की तस्वीर थी। ये फैमिली पिक। ये तो कबीर के मॉम डैड हैं शायद, पर उसने ये पिक्चर यहाँ क्यों रखी है? मायरा ने ना समझी के आलम में खुद से पूछा। हाँ हो सकता है ध्यान न रही हो लगानी। कोई बात नहीं, मैं लगा देती हूँ। मायरा खुद ही जवाब तलाश कर लिया और फिर कपड़े से उस तस्वीर को साफ करने लगी। उसने उसे साफ किया और ले जाकर उसे हॉल की एक दीवार पर लगा दिया और मुस्कुराकर फिर से सफाई करने लगी। शाम को कबीर आया तो वो काफ़ी थका हुआ था। उसके सर में दर्द भी था। आजकल अविनाश जी फिर से ऑफिस नहीं आ रहे थे, जिस वजह से उसका काम बढ़ गया था। इस कंपनी में आधे शेयर्स उसके थे और आधे अविनाश जी के। उनकी गैर मौजूदगी में सारे काम वही देखता था। वो थका थका सा आया और सोफे के पुश्त से सिर टिकाकर लेट सा गया। आर यू ओके? मायरा ने कबीर को ऐसे आंखें बंद किए लेटे देखा तो फिक्रमंदी से पूछा। हाँ सर दर्द हो रहा है, एक कप चाय। कबीर उसकी आवाज़ पर सीधा होता हुआ अभी बोल ही रहा था कि जब उसकी नज़र सामने दीवार पर गई और उसकी नज़रों के साथ उसके लफ्ज़ भी ठहर गए। सामने उसके मम्मी पापा की तस्वीर लगी थी, जिसमें वो भी उनके साथ मुस्कुराता सा खड़ा था। कबीर के चेहरे पे एकदम सख्ती आ गई। वो बिजली किसी तेजी से उठा। ये फ़ोटो तुमने लगाया है यहाँ? कबीर ने तेजी से वो फ़ोटो दीवार से हटाया और गुस्से से पूछने लगा। हाँ, ड्रॉयर में रखा तो मैंने लगा दिया। ये तुम और तुम्हारे मॉम डैड है ना? मायरा ने जवाब दिया और मासूमियत से पूछने लगी। आगे से इस फोटो को कभी मत छेड़ना। कबीर ने लाल होती आंखों में गुस्सा लेकर कहा और फोटो को लेकर कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मायरा को अचानक अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे वो तस्वीर नहीं लगानी चाहिए थी। उसने अनजाने में ही सही उसके जख्मों को खोल दिया था। वो कभी अपने माँ बाप की बात भी नहीं करता था। शायद इससे उसे दुख होता होगा। मायरा ने दुख से कबीर के कमरे के बंद दरवाजे को देखा। वो कबीर के पीछे जाना चाहती थी, पर फिर वो नहीं गई कि बोलने के लिए उसके पास कोई लफ्ज़ ही नहीं थे। वो वहीं सोफे पर ही बैठ गई। खाना टेबल पर पड़ा पड़ा ठंडा हो गया था। ना तो कबीर बाहर आया, ना ही मायरा की हिम्मत हुई कि वो उससे कुछ पूछ सके। उसकी लाल आँख होती आंखें मायरा से छुपी नहीं रह सकी थी, जिससे मायरा को अजीब सी तकलीफ हो गई थी। वो कबीर को सोचते सोचते ना जाने किस पहर वो सो गई। सॉरी, मुझे वो फ़ोटो वहाँ से नहीं निकालनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था कि तुम। मायरा ने सुबह नाश्ता करते कबीर से शर्मिंदा से अंदाज में कहा। इट्स ओके, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। कबीर ने उसे बीच में ही टोक दिया और चाय का खाली कप टेबल पर रख कर वो उठ खड़ा हुआ और जल्दी ही वहाँ से निकल गया। साफ जाहिर था कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। मायरा बस उसे जाते देखती रही। कबीर शाम को घर आया तो वो नॉर्मल था। मायरा ने भी चैन की सांस ली। फिर कई दिन यूं ही खामोशी से गुजर गए। मायरा अब अपनी रूटीन में बिजी रहने लगी थी। उसने अब पूजा जी को कॉल करना भी कम कर दिया था। उसे दुख होता था जब पूजा जी उसका फ़ोन नहीं उठाती थी। खुशी भी आजकल मायरा से कम ही मिल पा रही थी। उसका लास्ट मंथ चल रहा था तो वो प्रॉपर आराम कर रही थी। मायरा ही कभी कभी उसे मिलने जाती थी। कबीर भी ऑफिस के कामों में बिजी था। कबीर नाश्ता। मायरा ने दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ते कबीर को जैसे याद दिलाया। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। कबीर ने जल्दी से नजरें चुराते हुए कहा और बाहर निकल गया। इसे क्या हुआ? मायरा को उसका बिहेव अजीब सा लगा। फिर इसे अपना वहम समझकर सर झटका और टेबल की तरफ चली गई। पूरा दिन उसके काम में और बाकी चीज़ों में गुजर गया।
जैसे रोज़ गुजरता था वो अब इस माहौल की आदी होती जा रही थी। उसने रोज़ की तरह डिनर रेडी किया और कबीर का इंतज़ार करने लगी। अब उसे कबीर का इंतज़ार करना अच्छा लगा था। इतने में वो नहीं आता था तो वो बेचैन होने लगती थी और उसे देखकर उसे सुकून सा मिल जाता था। पता नहीं ये क्या था, पर जो था अच्छा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था पर कबीर नहीं आया। मायरा हर गुजरते मिनट के साथ बेचैन हो रही थी। वो हॉल में ही इधर से उधर घूमने लगी, पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसने कबीर को फ़ोन लगाया, फ़ोन ऑफ था। मायरा अब और भी घबराने लगी। उसे उस दिन की कबीर की बात याद आ गई जब वो पहले लेट हुआ था। हो सकता है ट्रैफिक में फंस गया हो। मायरा ने खुद को तसल्ली दी, पर दिल बेचैन ही रहा। वो बार बार फ़ोन मिला रही थी पर हर बार ऑफ ही जा रहा था। उसने हार कर आखिर ऑफिस फ़ोन कर दिया। उसके पास ऑफिस का नंबर डैड की वजह से था, पर ऑफिस से पता लगा कि वो तो टाइम से निकल गया था। अब मायरा के दिल में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। वो बस रो देने को तैयार थी। उसने पूजा जी को फ़ोन मिलाया, पर फ़ोन हमेशा की तरह नहीं उठाया गया था। मायरा को इस वक्त पूजा जी पर बहुत गुस्सा आया। उसने डैड को फ़ोन करने की सोची ही थी कि घड़ी ने रात के 10 बजे का सिग्नल दे दिया। मायरा घड़ी की तरफ देखने लगी। उसने सिर झटका और दोबारा डैड का नंबर डायल करने लगी। वो पता नहीं इस वक्त क्या सोच रही थी, क्या कर रही थी, उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। और तभी दरवाजे की घंटी बजी। मायरा दौड़ती हुई दरवाजे तक पहुंची और जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। सामने कबीर ढीला सा खड़ा था। मायरा ने उसे सामने देखकर एक सांस लिया। उसके दिल की धड़कन खुद ब खुद ही नॉर्मल स्पीड पर आ गई थी। और अभी मायरा उससे कोई सवाल जवाब करती कि उसे एहसास हुआ कि कबीर नशे में था। उसके पास से शराब की स्मेल आ रही थी। मायरा के लफ्ज़ उसके लबों में ही रुक गए कि अब कबीर लड़खड़ाता हुआ अंदर आ गया था। उसने अपना कोट सोफे पर उछाला और लड़खड़ाते कदमों से कमरे की तरफ बढ़ गया। मायरा ने भी गेट बंद किया और कड़ी तेवरों से उसके पीछे पीछे रूम में चली गई। वो बेड पर गिरने वाले अंदाज में बैठा तो वो भी उसके सामने जा खड़ी हुई। तुमने ड्रिंक कर रखी है? मायरा ने कमर पर हाथ रखकर कड़े तेवरों से पूछा। उसे ना जाने क्यों कबीर की ऐसी हालत देखकर गुस्सा आ रहा था। हालांकि हाई सोसाइटी में यह आम सी बात थी, पर मायरा और उसकी फैमिली इससे दूर ही रहती थी। यस, आज मेरा बर्थडे है ना, इसलिए। कबीर ने सिर उठाकर मुस्कुराते हुए नशीले लहजे में कहा। क्या? आज तुम्हारा बर्थडे है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम साथ में सेलिब्रेट करते। मायरा के माथे के बल खुद ब खुद ढीले हो गए थे। वो अब उसके पास आ बैठी थी। मायरा को आज तक कबीर के बर्थडे के बारे में पता ही नहीं था और उसने जानने की कोशिश भी नहीं की थी, क्योंकि तब कबीर उसके लिए सिर्फ एक दुश्मन था। मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता, पता है क्यों? कबीर ने मायरा के होठों और उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया तो मायरा एकदम से ठहर गई। अपनी जगह की मायरा ने अब उसका चेहरा ध्यान से देखा। कबीर की लाल आंखें इस वक्त आंसू से भरी हुई थी और उसके लब मुस्कुरा रहे थे, पर उसकी मुस्कुराहट में खुशी कम, दर्द ज़्यादा था और ये मायरा साफ तौर पर महसूस कर सकती थी। पता है, 10 साल पहले मेरा ऐसे ही बर्थडे था। मॉम डैड दुबई गए हुए थे। मैंने मॉम डैड से जिद की कि अगर वो मेरे बर्थडे पर नहीं आए तो मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगा। मॉम डैड मुझसे बहुत प्यार करते थे। मॉम डैड ने मेरी नाराज़गी की वजह से तभी की फ़्लाइट ले ली इंडिया के लिए, पर रास्ते में ही उनका प्लान क्रैश हो गया। कबीर बोलते बोलते एकदम ही बच्चों की तरह सुबक पड़ा तो मायरा का दिल भी भर आया। उसे पता ही नहीं लगा कि कब उसकी आंखें छलक पड़ी। उसने तड़प कर कबीर को अपने सीने से लगा लिया। कबीर भी उसकी बाहों में बिखर गया। ना जाने कब से वो इस तरह किसी के सीने से नहीं लगा था कि किसी ने लगाया ही नहीं था। अगर मैं उस दिन जिद ना करता तो मॉम डैड जिंदा होते ना? उसने सिर उठाकर मायरा से पूछा। मायरा अब बुरी तरह रोने को तैयार थी। मायरा ने रोती आंखों के साथ जोर जोर से सर ना में हिलाया। नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, बस भगवान की यही मर्जी थी, मायरा ने रोते हुए कहा। उसे अचानक पछताओं ने घेर लिया था। उस शादी से पहले उसके साथ कितनी बुरी तरह पेश आती थी। हमेशा उसे ताने देती थी, बुरा भला कहती थी। वो तो पहले से ही बुरी तरह टूटा हुआ था और वो उसे और परेशान किया करती थी। मायरा को बहुत बुरा फील हो रहा था। कबीर ने दोबारा उसके सीने पर सर रख लिया। मायरा ने अपने हाथ उसके इर्द गिर्द लपेट कर उसे खुद में भींच लिया।
कबीर ने भी उसके इर्द गिर्द अपनी मजबूत बाजू लपेट दी। उसको बहुत दिनों बाद मोहब्बत का एहसास मिला था। वो यूं ही उससे लगा रहा। शायद उसे इस वक्त ऐसी ही किसी पनाह की ज़रूरत थी। उसके आंसू अभी भी जारी थे, जो मायरा की शर्ट को भिगो रहे थे। मायरा ने भी उसे रोने दिया और साथ खुद भी रोने लगी। अब उसका दर्द उसे भी महसूस होने लगा था। और फिर कबीर ने अचानक ही उसके सीने से सर उठाकर उसे देखा। क्या हुआ? मायरा ने जब उसे खुद से झटके से अलग होते देखा तो नासमझी से पूछा। कबीर ने कुछ नहीं कहा, बस गीली आंखों से उसे देखता रहा। मायरा भी नासमझी से उसे देखने लगी। उसे कबीर की आंखों में आंसू और नशे के साथ और भी कुछ महसूस हुआ, और इससे पहले कि वो उसे समझती, कबीर धीरे धीरे उसके ऊपर झुकने लगा। मायरा की धड़कन एकदम ही तेज हो गई, और आंसुओं और नशे के बाद जो तीसरी चीज़ उसे उसकी आंखों में महसूस हुई थी वो ख्वाहिश थी। हाँ, वो उसकी ख्वाहिशों से भरी नजरें महसूस कर सकती थी। वो उसकी आंखों में देखती पीछे की तरफ झुकने लगी। कबीर भी अपनी रफ्तार से उस पर झुका जा रहा था। आखिर मायरा को रुक जाना पड़ा कि उसकी कमर अब बेड से पूरी तरह लग चुकी थी। वो अब बेड पर पूरी तरह लेट चुकी थी और कबीर उस पर बादलों की तरह छा गया था। कबीर ने अपने दोनों हाथ बेड पर उसके इर्द गिर्द जमाए और उस पर झुकता उसके बेहद करीब आ गया। मायरा की पलकें खुद ब खुद झुकती चली गईं। कबीर ने उसकी झुकती पलकें देखी तो खुद भी अपनी पलकें मूंदते हुए उसके लबों पर झुकता उसकी सांसें कैद कर गया। उसने अब मायरा के सांसों में अपनी सांसें उलझा दी थी, और मायरा ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। शायद ऐसी सिचुएशन में वो उसे रोक भी नहीं सकती थी, या शायद वो उसे रोकना ही नहीं चाहती थी। वो कबीर के लम से कतरा कतरा पिघलने लगी थी। वो अब बाकायदा उसका साथ देने लगी थी। कबीर भी पूरी तरह मदहोश हो चुका था। उसके मजबूत हाथ अब मायरा के मासूम से बदन पर घूम रहे थे। मायरा के होश भी खोने लगे थे। उसका एक हाथ कबीर की गर्दन पर हरकत कर रहा था और दूसरा हाथ उसके सिर के पीछे, और कबीर तो कब का उसके हुस्न में डूब चुका था। वो उस पर छाए जा रहा था और मायरा भी उसकी बाहों में पिघलती जा रही थी। वो दोनों ही एक दूसरे में गुम हो चुके थे। ये रात उनके मिलन की रात थी, मोहब्बत और जज्बात से भरी रात। सुबह कबीर की नींद खुली तो हमेशा की तरह वही छत नज़र के सामने थी जो रोज होती थी, पर सिर भारी था। वो अपने भारी सर को दोनों हाथों में थामता उठ बैठा, और अचानक ही उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने खुद पर नजरें दौड़ाई तो हैरान रह गया। वो शर्टलेस था। उसकी आंखें हैरत से फैली, और फिर ना जाने किस एहसास के तहत उसने डरते डरते अपने बराबर में देखा तो सुन्न रह गया। मायरा उसके पहलू में लेटी आराम से सो रही थी, पर वो उसे देखकर इतना तो जान गया था कि कपड़े उसके बदन पर भी नहीं हैं। उसने फौरन अपनी निगाह घुमा ली। शिट! कबीर को अब एहसास हुआ कि उसने कल रात नशे में क्या किया था। उसने हड़बड़ाकर अपने कपड़े तलाशने चाहे, पर उन दोनों के कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। उसका सिर पहले ही भारी था, अब ये सब देखकर तो घूम ही गया था। वो रात की बातों को याद करने की कोशिश करने लगा। उसे रात का कुछ भी याद नहीं था। एक धुंधली सी याद थी कि वो मायरा के गले लगकर रोया था शायद। उसने एक बार फिर अपना सिर दोनों हाथों में थाम लिया। मायरा ने करवट बदली तो उसने अपनी सांसें तक रोक ली, और जब उसे यकीन हो गया कि मायरा अभी सो ही रही है, उसने अपनी सांस बहाल की और कपड़ों को समेटकर आहिस्ता से उठ खड़ा हुआ। ऑफिस में भी वो खोया खोया ही रहा। काफ़ी काम गड़बड़ हो गए थे उससे आज। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो किस तरह नशे में बहक गया, और मायरा पर हैरत हो रही थी कि उसने उसे रोका क्यों नहीं। पर अब जो कुछ भी था, तीर कमान से निकल चुका था। सुबह वो मायरा के उठने से पहले ऑफिस के लिए निकल आया था, और अब शाम हो चुकी थी, और उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि मायरा के सामने जाने की। क्या सोच रही होगी भला वो उसके बारे में। पर अब जो कुछ भी था, उसे मायरा को फेस करना ही था। वो आखिर उठ खड़ा हुआ था। अब मायरा जब सुबह उठी तो बेड खाली था। उसने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 10 बजे थे। मतलब साफ था कि कबीर जा चुका था। रात के मंजर को याद करके उसके होठों पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। वो उठकर फ्रेश होने चल दी। पूरे दिन वो खुश थी। अलग ही रूप चढ़ा था आज उस पर मोहब्बत का। वो बेसब्री से शाम का इंतजार कर रही थी कि कब शाम हो और कब कबीर वापस आए। उसने आज बहुत मोहब्बत से डिनर तैयार किया था। कबीर ने दरवाजे पे खड़े होकर एक लंबी सांस भरी और खुद को तैयार करके घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ पर मायरा के होठों पर मुस्कान थिरक गई। उसने बिजली की सी तेजी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। कबीर ने एक झिझकी हुई सी नज़र से मायरा को देखा।
वो बेहद खिली खिली नजर आ रही थी और कबीर को मुस्कुराकर देख रही थी। कबीर ने फौरन उससे नजरें चुरा ली और अंदर आ गया। उसका चेहरा ना जाने क्यों गर्म होने लगा था और मायरा का इस तरह उसे मुस्कुरा कर देखना उसे और कंफ्यूज कर गया था। मायरा भी दरवाज़ा बंद करके उसके पीछे ही आ गई। कबीर उससे नजरें चुराता कमरे में आया और कपड़े निकालकर सीधा बाथरूम में घुस गया। उसने मायरा से निगाहें मिलाने की इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। मायरा ने उसे ऐसे घबराते देखा तो ना जाने क्यों उसे बहुत हंसी आई। उसने आज तक कभी किसी लड़के को इस तरह शर्माते नहीं देखा था, वो भी अपनी लीगल वाइफ से। वो मुस्कुराती हुई बाहर आई और आकर टेबल पर खाना लगाने लगी। कबीर काफ़ी देर तक खुद को जहनी तौर से तैयार करने के बाद बाथरूम से बाहर आया तो कमरा खाली था। उसने एक गहरी सांस ली और आगे का सोचने लगा। डिनर? मायरा ने कमरे में झांक कर पूछा तो कबीर एकदम ही उसके पास गया। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ, कबीर ने संभल कर कहा और सर झटकता मायरा के पीछे पीछे चल दिया। मायरा ने उसे खाना सर्व किया और खुद भी उसके सामने बैठ गई। कबीर चुपचाप नजरें झुकाकर खाना खाने लगा। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि मायरा उसे ही देखे जा रही है और ये सच भी था। मायरा शरारत से उसे देखे जा रही थी और बीच बीच में खाना भी खाती जा रही थी। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? मायरा ने धीरे धीरे खाना खाते कबीर से पूछा। क्या? कबीर जो खुद भी उलझा था मायरा की बात पर चौंक कर उसे देखने लगा। खाना, मायरा ने मासूमियत से कहकर आंखें पटपटाई तो कबीर फौरन सीधा हुआ। हाँ अच्छा है, कबीर ने उससे निगाह हटाकर कहा और दोबारा खाने की प्लेट पर झुक गया। वैसे तुम क्या समझे कि मैं रात के बारे में पूछ रही हूँ? मायरा ने मुस्कुराहट दबाकर शरारत से पूछा तो कबीर को थोड़ा सा धक्का लगा। जिस चीज़ को वो अवॉइड कर रहा था मायरा ने वो ही चीज़ डायरेक्ट बोल दी थी। मायरा अब खुलकर मुस्कुरा दी जिसे कबीर धसके के चलते देख नहीं पाया। मायरा ने उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया तो कबीर ने झट से गिलास थामकर लबों से लगाया। कबीर ने गिलास के ऊपर से मायरा को चोर नज़रों से देखा। वो उसे ही देख रही थी। कबीर ने फौरन अपनी नज़रें हटा ली और गिलास को टेबल पर रखता एकदम ही उठ खड़ा हुआ। अब उससे वहाँ बैठना दूभर हो गया था। अरे खाना तो खा लो, मायरा ने उसे पीछे से आवाज़ दी। मैं खा चुका हूँ, कबीर ने बिना पलटे ही जवाब दिया और कमरे की तरफ बढ़ गया। कबीर कमरे में आकर सोचने लगे कि मायरा को किस तरह सफाई दे, कैसे बताए कि जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ, जबकि उधर मायरा को उसकी हालत पर मज़ा आ रहा था। ये सब मायरा को करना चाहिए था और कर वो रहा था। मायरा ने आराम से अपना खाना ख़त्म किया और फिर बर्तन उठाकर किचन में चली गई। बर्तन साफ करके वो कमरे में आई तो कबीर उसे वहाँ देखकर चौंक गया। ये यहाँ क्यों आई है? क्या रात के बारे में बात करने? कबीर दिल ही दिल में सवाल जवाब करने लगा, जबकि मायरा ने एक नज़र हैरानी से कबीर को देखा और फिर खामोशी से जाकर बेड पर लेट गई। कबीर ने उसे बेड पर लेटते देखा तो उसमें कुछ खटक सा गया। वो इतनी आराम से कैसी थी? और फिर वो अच्छी तरह समझ गया था कि मायरा उसे जानबूझकर परेशान कर रही है। वो उसकी घबराहट का फ़ायदा उठाकर शेर हो रही है। वैसे मैं भी बेकार में घबरा रहा हूँ, कोई गुनाह नहीं किया मैंने। जो कुछ किया अपनी लीगल मैरिड वाइफ के साथ किया। हाँ बस नशे में था, वो बात अलग है, लेकिन इसमें मुझे शर्मिंदा होने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं जिस बात पर शर्मिंदा हो रहा हूँ ये उसी बात पर शेर बनी घूम रही है। वाह, कबीर ने मायरा पर नजरें टिकाकर खुद से ही कहा और फिर खुद को नॉर्मल करके बेड की तरफ बढ़ गया। ये मेरी साइड है, कबीर ने बेड के उस साइड जाकर जिधर मायरा लेटी थी सपाट लहजे में कहा। उस पर जो घबराहट सुबह से तारी थी वो फिलहाल उड़ चुकी थी। रात में इसी साइड सोई थी तो अब ये मेरी साइड है। मायरा ने रात पर जोर देते हुए उसे फिर से छेड़ना चाहा। रात गई बात गई, दूसरी साइड पहुंचो, कबीर ने बिना घबराए सपाट लहजे में कहा। ये इंसान है या गिरगिट? पल पल में अंदाज बदलते हैं इसके। अभी तक देखो कैसे घबरा रहा था और अब जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मायरा उसके अंदाज पर हैरान होकर दिल ही दिल में बोली। कबीर ने जब उसे यूं ही लेटे देखा तो उसने उसे झुककर अपनी बाहों में उठाया और बेड की दूसरी तरफ पटकने के अंदाज में लिटा दिया। अरे, मायरा जब तक कुछ समझ पाती वो बेड की दूसरी साइड में थी। वो हैरत से कबीर को देखने लगी जो बेड पर लेट गया था। मायरा उसे घूर कर देखने लगी। कबीर ने जब अपने चेहरे पर उसकी नज़रों की तपिश महसूस की तो उसने चुपचाप करवट ले ली और सोने की कोशिश करने लगा। मायरा उसकी हरकत पर खुलकर मुस्कुरा दी और खुद भी सोने के लिए आंखें बंद कर ली। अब सोफे पर सोने से छुटकारा मिल गया था। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? पूजा जी ने नाश्ते की टेबल पर गुमसुम बैठे अविनाश जी से पूछा। हाँ कुछ नहीं, बस मायरू की याद आ रही है, अविनाश जी ने उदास से लहजे में कहा।
आज 2 ढाई महीने में ये पहली बार था जब अविनाश जी ने मायरा की याद का जिक्र किया था, वरना याद वो उन्हें रोज आती थी। जब भी वो ऑफिस में कबीर को देखते उन्हें मायरा याद आ जाती थी। क्या आपने उसे माफ़ कर दिया है? पूजा जी ने चौंक कर अविनाश जी को देखा। पता नहीं, पर अब मैं चाह कर भी नाराज नहीं कर पा रहा हूँ। अविनाश जी का लहजा उलझा हुआ सा था। पूजा जी उन्हें देखने लगी। याद तो पूजा जी को भी बहुत आती थी, पर वो अविनाश जी की वजह से कभी कहती नहीं थी। जब भी मायरा का कॉल आता तो बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पाती थी। उन्होंने आज तक अविनाश जी को भी नहीं बताया था कि मायरा उन्हें कॉल करती है। तो बुला लीजिए फिर उसको, पूजा जी ने आखिर हिम्मत करके बोल ही दिया। अविनाश जी चुप ही बैठे रहे। उनके चेहरे पर उलझन साफ थी। मायरा की नींद जल्दी खुल गई थी। जहन के जागते ही पहला ख्याल कबीर का आया। उसने गर्दन मोड़कर अपने बराबर में सोए कबीर को देखा। कबीर उसके पास में ही करवट लिए गहरी नींद में बेसुध सोया था। मायरा ने भी उसके पास करवट ली और कबीर को फुर्सत से निहारने लगी। कितना खूबसूरत था वो, चेहरे का हर नक्श परफेक्ट था। मायरा को अचानक अपनी दोस्त की बात याद आ गई कि वो कितना हॉट है। तब उसने नफरत से इस बात को नकार दिया था, पर आज वो ध्यान से देख रही थी कि वो वाकई बहुत डैशिंग पर्सनालिटी का मालिक था। न सिर्फ जाहिरी बल्कि उसका बातिन भी उतना ही खूबसूरत था। अब मायरा को धीरे धीरे मालूम हो रहा था कि मायरा उसे देखते ही हौले से मुस्कुराती। उसे एक अजीब सी खुशी हुई, ये सोचकर कि खूबसूरत सा शख्स अब उसका है, सिर्फ उसका। वो उठी और बालों को समेटकर नहाने चल दी। थोड़ी देर में वो नहा कर आई तो तब तक कबीर यूं ही बेखबर सा सो रहा था। अचानक ही मायरा की शरारत की रग फड़फड़ाई। वो निचला लब दांतों तले दबाकर कबीर के पास आई और आहिस्ता से उस पर झुक गई। उसने अपने गीले बाल हाथ में लिए और उन्हें कबीर के चेहरे पर फहराने लगी। कबीर गीले बालों के लम्ब से कसमसा गया। मायरा ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी रोकी और दोबारा वही हरकत दोहराने लगी। कबीर एक बार फिर कसमसाया। मायरा से अपनी हंसी रोकनी मुश्किल हो गई। उसने एक बार फिर यही हरकत दोहराई, पर इस बार कबीर ने झट से आंखें खोल दी और मायरा के उस हाथ को पकड़ लिया जिसमें उसने अपने बाल पकड़ रखे थे। मायरा की हंसी को ब्रेक लग गई। वो आंखें फाड़े कबीर को देख रही थी। कबीर ने उसके हाथ को झटका दिया तो वो कबीर पर गिर पड़ी। कबीर झट से करवट लेता, उसे बेड पर करता, उसके ऊपर छा गया। मायरा ने चौंक कर उसे देखा। वो उसके चेहरे पर झुका उसे ही देख रहा था। आइंदा ऐसा मत करना, कबीर ने उसकी दोनों कलाइयों को अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते हुए उससे कहा। नहीं तो क्या करोगे तुम? मायरा ने कबीर की आंखों में देखते हुए कॉन्फिडेंस से पूछा। उसे इस वक्त कबीर से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। सच तो ये था कि वो इस सिचुएशन को एंजॉय कर रही थी। उसे कबीर की नज़दीकी अच्छी लग रही थी। कबीर ने उसके सवाल पर 2 पल को सोचा और फिर उसके और नज़दीक हो गया। इतना कि अगर वो 1 इंच भी पास जाए तो उन दोनों की पलकें आपस में टकरा जाएं। मायरा ने अभी भी कबीर की आंखों से नजरें नहीं हटाई थी। कबीर के लब अब बस बिल्कुल मायरा के लबों को चूमने के लिए तैयार थे। तभी अचानक मायरा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, जबकि उस हरकत पर कबीर की माथे पर बल पड़े थे। तुमने अभी तक ब्रश नहीं किया? मायरा ने उसकी तरफ दोबारा देखते हुए शरारत से कहा। अंदाज सरासर चिढ़ाने वाला था। कबीर ने मायरा की बात पर उसे घूर कर देखा और उस पर से हट गया और फिर वो रुका नहीं। उसे गुस्से से एक नज़र देखकर बाथरूम में घुस गया। मायरा पीछे से खुलकर मुस्कुरा दी। खुशी, खुशी कहाँ हो तुम? मायरा खुशी को आवाज़ देती उसके हॉल में ही बैठ गई, पर जब कोई जवाब नहीं आया तो वो अंदर की तरफ चली गई और अंदर का मंजर देखकर वो सुन्न रह गई। खुशी ज़मीन पर पड़ी दर्द से तड़प रही थी। खुशी, ये तुम कैसे? ओ गॉड, क्या हुआ तुम्हें? वो भागकर उसके पास आई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। उसके एक पल को हाथ पांव फूल गए थे। हॉस्पिटल, खुशी मुश्किल से बोल पाई। ना जाने वो कितनी देर से ऐसी गिरी पड़ी थी। वो टेबल से अपना फ़ोन तक भी नहीं उठा पाई थी। ओके ओके, हम चलते हैं अभी। वेट। मायरा ने उसे बैठाकर टेबल से उसका फ़ोन उठाकर उसके हस्बैंड को कॉल किया और जल्दी से कैब बुक की। वो खुशी का बताया हुआ सामान एक बैग में रखने लगी। तभी कैब आ गई। वो खुशी को ड्राइवर की मदद से कैब तक ले आई और वो लोग हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गए। वो पूरे रास्ते खुशी का सिर अपनी गोद में रखे उसे हिम्मत देती रही। खुशी पूरे रास्ते दर्द से तड़पती रही। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने जल्दी से खुशी को एडमिट कराया और बाहर सीट पर बैठ गई। वो बुरी तरह हाँफ रही थी। ये उसने पहली बार किया था। उसने अपना फ़ोन निकाला और कबीर को इन्फॉर्म किया। वो अभी बैठी ही थी कि खुशी का हस्बैंड आता दिखाई दिया। वो उसकी तरफ बढ़ गई। थैंक यू सो मच मायरा, अगर आज तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। खुशी ने बेड पर लेटे लेटे ही मायरा को थैंक्स कहा।
वो सचमुच उसकी शुक्रगुजार थी। खुशी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। कबीर ऑफिस से सीधा हॉस्पिटल ही आ गया था और अब मायरा और कबीर खुशी से मिलने उसके रूम में आए थे। प्लीज़ यार, ऐसा मत बोलो। अगर मैं इस सिचुएशन में होती तो क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करती? मायरा अपनी गोद में लेटे खुशी के बेटे के फूले फूले गालों को चूमते हुए बोली। तो कबीर ने चौंक कर मायरा की तरफ देखा। मायरा पूरी तरह बच्चे के साथ मग्न थी। उसने अपने लफ्ज़ों पर शायद ध्यान ही नहीं दिया था। हाँ, ऑफ कोर्स करती, पर फिर भी थैंक यू, खुशी मुस्कुराती हुई बोली। मायरा भी मुस्कुरा दी। फिर वो दोनों थोड़ी देर बाद घर के लिए निकल गए। कबीर ने मायरा का ये रूप आज पहली बार देखा था। वो तो हमेशा से बॉस ही रही थी। कितना बदल गई थी वो अब, और उसका ये बदला हुआ रूप प्यारा था। वो रात गए, घर पहुंचे। मायरा जाने कब गाड़ी में ही सो गई थी। कबीर ने गाड़ी रोक कर उसे देखा तो उसे सोते पाया। उसे मायरा पर टूट कर प्यार आया। वो हौले से मुस्कुरा दिया। मायरा उठो, घर आ गया है। कबीर ने मायरा का कंधा हिलाकर कहा। हाँ ओके, मायरा ने उन्नीदी सी आवाज़ में कहा और अंगड़ाई लेती गाड़ी से उतर गई। कबीर भी उसके साथ साथ चलने लगा। वो दोनों अंदर आ गए। मायरा और कबीर सोफे पर बैठ गए। कबीर भी थकावट महसूस कर रहा था। मायरा सोफे के एक तरफ लेट गई और अपने गोरे चिट्टे पैर कबीर की गोद में रख दिए। कबीर ने चौंक कर एक नज़र मायरा के गोरे और चमकीले खुले पैरों को देखा, फिर मायरा को जो कबीर को शरारत से देख रही थी। मायरा काफ़ी बदल गई थी, पर कपड़े वो आज भी ऐसे ही पहनती थी और कबीर ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था। क्या हुआ, अच्छे नहीं है मेरे लेग्स? मायरा ने मुस्कुराहट दबाकर पूछा। कबीर ने कुछ नहीं कहा, बस मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। तुम शर्मा रहे हो? मायरा उसे मुंह फेरते देखा तो हैरानी से पूछा। एक्सक्यूज़ मी, मैं शर्मा नहीं रहा हूँ। चलो उठो, भूख लगी है। कबीर ने उसके पैर अपनी गोद से हटाए और अपनी झेप मिटाने की भूख का हवाला दे दिया। कबीर, मैं बहुत थक गई हूँ, हम कुछ बाहर से ऑर्डर करें आज? मायरा ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। ओके, कबीर ने उसकी मासूम शक्ल को देखकर कहा। वो जानता था कि आज वो थक गई है। उसने उसे परेशान करना ठीक नहीं समझा। ये बहुत मुश्किल काम होता है किसी प्रेग्नेंट औरत को हॉस्पिटल ले जाना, वो भी ऐसी क्रिटिकल हालत में। उसे वाकई आज मायरा पर फख्र सा महसूस हो रहा था। आज खुशी के यहाँ छठी का प्रोग्राम था। मायरा ने इस बार अपने लिए प्योर इंडियन साड़ी ली थी और वो तैयार भी बिल्कुल उसी तरह हुई थी। कबीर उसे देखकर एक पल को तो पहचान ही नहीं पाया था। मायरा अच्छी तरह जानती थी कि कबीर को इंडियन कपड़े बहुत पसंद हैं, इसलिए वो आज बिल्कुल उसकी पसंद के मुताबिक तैयार हुई थी। उसे अच्छा लगने लगा था कबीर की पसंद के मुताबिक ढलना। कबीर भी कुर्ते पजामे में बेहद डिसेंट लग रहा था। खुशी आज बेहद खुश थी। बेटे की होने की खुशी में उसके परिवार वाले भी सब कुछ भूलकर उनकी खुशी में शामिल हो गए थे। खुशी ने सबको मायरा से खास तौर से मिलवाया था। वो सबको बता रही थी कि वो ना होती तो पता नहीं क्या होता। मायरा ने जब खुशी को अपने माँ बाप के साथ खुश देखा तो उसे भी अपने मॉम डैड याद आ गए। इस वक्त खुशी के चेहरे पर सब कुछ पा लेने की चमक थी। मायरा की आंखें छलक पड़ी। उसका दिल अचानक से ही सब चीज़ों से उचाट हो गया था, पर वो होठों पर मुस्कान सजा के सबसे मिलती रही, पर कबीर से उसकी आंखों की नमी नहीं छुपा पाई थी। प्रोग्राम फिनिश होते ही मायरा और कबीर घर आ गए थे। मायरा उदास ही थी। वो कमरे में आई और शीशे के सामने खड़ी होकर उदासी से ईयरिंग उतारने लगी। उसके अंदाज में अजीब सी थकान और उदासी थी। क्या हुआ? कबीर ने उसके पीछे खड़े होकर पूछा तो मायरा ने शीशे में ही अपने पीछे खड़े कबीर को देखा। कुछ नहीं, मायरा ने नज़रें झुकाकर कहा। उसने जानबूझकर अपनी आंखें झुकाई थी। वो नहीं चाहती थी कि कबीर उसकी आंखों में छुपे आंसू देख ले। कबीर ने उसे कंधों से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है? कबीर ने उसके चेहरे को जांचते हुए पूछा तो मायरा ने अपनी घनी पलकें उठाई। उसकी आंखें आंसू से लबरेज थी। मायरा, कबीर को उसकी आंखों में आंसू तकलीफ दे गए। मायरा सिसकती हुई कबीर के सीने से लग गई। अब वो प्रॉपर रो रही थी। कबीर ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। कबीर, मॉम डैड कब तक हमसे यूं ही नाराज़ रहेंगे? मायरा उसके सीने में मुंह छिपाए हुए पूछने लगी। अब कबीर अच्छे से समझ गया था कि मायरा इसलिए उदास है। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। कबीर ने उसे खुद से लगाए हुए तसल्ली दी। पता नहीं उसे तसल्ली हुई थी या नहीं, पर वो यूं ही उसके सीने से लगी रही। उसे कबीर की आगोश में बहुत सुकून मिला था। कबीर को भी एक प्यारा सा एहसास हो रहा था, मानो कुछ कमी थी जो उसे बाहों में भरकर पूरी हो रही थी। कुछ लम्हों बाद कबीर ने उसकी कमर पर हौले से अपनी पकड़ ढीली करी तो मायरा ने भी चौंक कर अपनी आंखें खोल दी। वो उससे धीरे से अलग हो गई। कबीर ने देखा कि मायरा बार बार अपनी पलकें झपका रही थी। शायद वो अपनी झेप छुपा रही थी।
उस रात के बाद से वो कभी कबीर से इस तरह करीब नहीं गई थी। कबीर हौले से मुस्कुरा दिया। वो कितना भी बोल्ड बन लेती, पर अंदर से वो एक शर्मीली लड़की ही थी। कबीर का दिल किया उसकी कांपती पलकें चूम ले, पर फिर वो रुक गया। उसने अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम में घुस गया। मायरा भी सिर झटक कर अपनी साड़ी की पिन निकालने लगी। आज संडे था। हाल ही में की गई छुट्टी की वजह से कबीर का काफ़ी काम पेंडिंग हो गया था। वो आज अपना पेंडिंग वर्क पूरा कर रहा था। वो पूरी तरह अपने काम में बिजी हो गया था। मायरा घंटों तक उसे यूं ही काम करते देखकर क्लिस गई थी। मैं खुशी के पास जा रही हूँ, मायरा ने गुस्से से कबीर की तरफ देखकर कहा। ओके, कबीर ने लैपी पर नजरें जमाए हुए ही कहा तो मायरा गुस्से से पैर पटकती हुई चली गई। कबीर उसकी तरफ बिना देखे ही मुस्कुरा दिया, फिर दोबारा अपने काम में लग गया। 2-2.5 घंटे बाद आखिर कबीर ने अपना सिर लैपटॉप से उठाया। उसका काम फिनिश हो चुका था। वो सोफे पर ही टेक लगाकर बैठ गया। उसने टाइम देखा तो उसे एहसास हुआ कि मायरा अभी तक नहीं आई। उसने फ़ोन किया तो फ़ोन घर पर ही था। वो खुद ही उसे बुलाने की गरज से उठ खड़ा हुआ और खुशी के घर की तरफ चल पड़ा। दरवाज़ा खुला ही था। वो अंदर आ गया। मायरा, जब तक तुम्हारे बच्चे होंगे ना, तब तक तुम्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, खुशी ने हंसते हुए मायरा से कहा, जो बच्चे को गोद में लेकर उससे खेल रही थी। मायरा बस हौले से मुस्कुरा दी। जबकि अंदर आता कबीर खुशी की बात सुनकर वहीं रुक गया था। फिर उसने अपने गर्म होते चेहरे को संभाला और अंदर की तरफ गया। हेलो, कबीर ने मुस्कुराकर खुशी से कहा। अरे भैया आइए ना, खुशी कबीर को देखकर मुस्कुराते हुए बोली। जबकि मायरा कबीर को वहां देखकर हैरान हुई। कबीर बहुत कम यहाँ आता था। कबीर ने मायरा की तरफ देखा। वो दोबारा से बच्चे के साथ बिजी हो गई थी। कबीर, तुम्हें बच्चे कैसे लगते हैं? रात को मायरा ने कबीर के बराबर में लेटते हुए पूछा। कबीर ने चौंक कर मायरा को देखा। वो उसी की तरफ देख रही थी। जैसे होते हैं वैसे ही लगते हैं, कबीर ने मायरा से नजरें चुराते हुए सरसरी अंदाज में कहा। नहीं, मेरा मतलब है कि पसंद है तुम्हें बच्चे? मायरा ने थोड़ा सा झुंझला कर पूछा। सबको पसंद होते हैं, कबीर ने अपने लहजे को नॉर्मल रखकर जवाब दिया। यानी तुम्हें भी पसंद है? मायरा ने आंखें चमकाकर कंफर्म किया। हाँ, कबीर ने बस हाँ पर भी बस किया। मायरा अब खामोशी से लेट गई। उसके चेहरे पर कसमकस साफ थी। कबीर ने भी चुपचाप आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। कबीर, मायरा ने कबीर की बाह पर सर रखते हुए आहिस्ता से कबीर को पुकारा। हाँ, कबीर ने उसे अपने करीब महसूस कर लिया था, पर फिर भी वो आंखें बंद से ही बोला। कबीर, मैं सोच रही थी कि मायरा अल्फाज जोड़कर बोलना शुरू किया, फिर खुद ही रुक गई। जबकि उसकी अधूरी बात पर कबीर ने झट से आंखें खोली। क्या क्या सोच रही हो? कबीर ने उसके जानिब देखकर नासमझी से पूछा। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम भी, मेरा मतलब है कि लेट्स हैव अ बे। मायरा लफ्जों को जोड़कर बोलना शुरू किया ही था कि कबीर ने उसे रोक दिया। वो समझ गया था कि वो क्या कहना चाहती है। नो, कबीर ने सिरे से इनकार किया। कबीर प्लीज़, आई वॉन्ट टू बी अ मदर। मायरा उसके पास करीब होती हुई बोली, उसके लहजे में इल्तिजा थी। मायरा, यू आर जस्ट 24। कबीर के चेहरे पर शर्म और उलझन दोनों एक साथ थी। वो समझ नहीं पाया था कि मायरा को इतनी जल्दी बच्चे की क्या पड़ गई है। अभी तो उनका ही रिश्ता नॉर्मल नहीं था। मुझे पता है, पर मैं मॉम डैड को और ज़्यादा दिन तक नाराज़ नहीं रहने देना चाहती, मायरा ने कबीर की तरफ देखते हुए कहा। और तुम्हें लगता है बच्चा होने से उनकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी? कबीर का लहजा ना जाने क्यों सख्त सा हो गया था। हाँ बिल्कुल, जैसे खुशी के मॉम डैड और इन लॉज ने अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दी, उसी तरह मॉम डैड भी कर देंगे, उसने मासूमियत से जवाब दिया। मायरा की आंखों में उम्मीद थी। कबीर मायरा के मासूमियत से भरे चेहरे को देखने लगा। वो पागल सी लड़की सिर्फ अपने माँ बाप से मिलने के लिए इतनी बड़ी बात बोल रही थी। कबीर को उसकी मासूमियत पर टूट का प्यार आ गया। कबीर ने मायरा को बाह के सहारे करीब करते हुए उसका माथा चूम लिया। उनकी सिचुएशन अलग थी, हमारी सिचुएशन अलग है मायरा। कबीर ने उसके चेहरे से बालों को हटाते हुए जैसे उसे समझाना चाहा था। मायरा ने कुछ नहीं कहा, बस कबीर को देखी गई। वो उसके बेहद करीब था। कबीर के जिस्म से उठती खुशबू अचानक ही मायरा के किसी और जहाँ पे ले गई थी। उसकी आंखों में अचानक ही जज्बात उतर आए और कबीर जो उसे ही देख रहा था, उसकी आंखों में उतरते जज्बात देखकर वो एकदम ही बेचैन हुआ था। वो फौरन ही पलटने लगा था, पर तभी मायरा ने कबीर की गर्दन पर अपने हाथ जमा दिए। कबीर रुक गया। वो उसकी आंखों में देखती उसे अपने करीब खींच रही थी और उसकी आंखों में जाने क्या था कि कबीर दूर नहीं हो पाया। वो उसकी तरफ खींचता चला गया। मायरा ने उसे अपने बेहद करीब कर लिया था। कबीर पर उसकी गुर्बत का नशा तारी होने लगा था। कबीर ने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली। शायद
इससे ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने आहिस्ता से अपने लब उसके लबों पर रखे और करवट के सहारे उसे बेड पर करता उस पर बादलों की तरह छा गया, जो आज उस पर खुलकर बरस जाना चाहते थे। और मायरा, जो पहले ही मसहूसी थी, अब बिल्कुल नशे में डूब गई थी। वो दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए एक दूसरे में गुम होने लगे थे। उन दोनों की उंगलियां आपस में उलझ गईं, बिल्कुल उनकी सांसों की तरह। कबीर की शिद्दत अब बढ़ने लगी थी। उसकी होठों ने अब मायरा की गर्दन पर हरकत करनी शुरू कर दी थी। सब हदें आज बेहद होने को बेकरार थी। और तभी अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। कबीर के लबों की हरकत बरबस सी रुकी। उसने चौंक कर आंखें खोली। मायरा भी एकदम ही होश में आई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर खुद ब खुद ही एक दूसरे से अलग होते हुए बैठे कि फ़ोन बजे ही जा रहा था। दोनों के चेहरों पर शर्म और झिझक थी। मायरा ने फ़ौरन साइड टेबल से हाथ बढ़ाकर अपना फ़ोन उठा लिया। पूजा जी का फ़ोन था। उनका नाम स्क्रीन पर देखकर मायरा की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया। हेलो मॉम, आप? मायरा ने खुश होकर बात शुरू की ही थी कि पूजा जी की बात से उसके चेहरे की रंगत बदल गई। कबीर, जो पूजा जी का नाम सुनकर चौंक गया था, अब मायरा के उड़े रंग को देखकर परेशान सा हो गया था। हम आ रहे हैं मॉम, मायरा ने जल्दी से कहा और फ़ोन रख दिया। क्या हुआ? कबीर ने उसके परेशान चेहरे को देखते हुए जल्दी से पूछा। डैड की तबीयत खराब है, हमें अभी घर जाना होगा। मायरा की आंखों में नमी तैर गई थी। अंकल, चलो जल्दी करो। कबीर भी उनकी तबीयत का सुनकर परेशान हुआ और जल्दी से उठ खड़ा हुआ। मायरा भी उसके पीछे भागी। वो दोनों जिस हालत में उसी हालत में निकल गए थे। क्या हुआ अंकल को? कबीर ने गाड़ी ड्राइव करते हुए पूछा। मॉम ने बताया कि टेंशन की वजह से उनका बीपी बढ़ गया है। मायरा हाथ में मोबाइल पकड़े बेचैनी से बोली। वो बार बार टाइम देख रही थी। इट्स ओके, बस हम पहुंच ही गए हैं, कबीर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। वो बहुत तेजी ड्राइविंग कर रहा था। रात होने की वजह से सड़क पर बहुत कम वाहन थे। थोड़ी ही देर में वो घर के सामने थे। मायरा जल्दी से उतरने लगी तो कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मायरा ने चौंक कर कबीर को देखा। उसकी आंखों में सवाल थे। वो तुम्हारी शर्ट? कबीर ने उसकी शर्ट के ऊपर के 2-3 खुले बटन की तरफ इशारा करते हुए कहा और उसका हाथ छोड़ दिया। बेखुदी में वो काफ़ी आगे बढ़ गया था। मायरा ने जल्दी से झिझक कर रूख फेर लिया और अपनी शर्ट के बटन क्लोज करने लगी। उसने जल्दी जल्दी में ध्यान ही नहीं दिया था। चले, कबीर ने गाड़ी से उतरकर कहा। हाँ, मायरा ने कहा और जल्दी जल्दी घर के अंदर आ गई। कितने महीनों बाद आई थी वो अपने घर, और वो भी ऐसी सिचुएशन में। मायरा, मायरा, पूजा जी ने मायरा के हॉल में आते ही उसे अपनी बाहों में भर लिया। मायरा भी ना जाने कब से तरसी हुई थी। वो भी उनकी बाहों में बिखर सी गई। मॉम, आई मिस्ड यू मॉम। मायरा की आंखें गीली हो गई थी। आई मिस्ड यू टू डार्लिंग, पूजा जी ने उसका माथा चूमते हुए कहा। तभी उनकी नज़र खामोश खड़ी कबीर पर पड़ी। तुम तुम क्यों आए हो यहाँ? निकल जाओ इस घर से। एक बार तुम्हें अपने घर में पनाह देकर देख चुकी हूँ, दोबारा वही गलती नहीं दोहराऊंगी। पूजा जी कबीर को देखकर आपे से बाहर हो गई थी। मॉम, ये क्या कह रही हैं आप? प्लीज़। मायरा ने हैरत से पहले कबीर को देखा, जिसका चेहरा जिल्लत के एहसास से लाल हो गया था, और फिर माँ को, जो आंखों में अंगारे लिए कबीर को देख रही थी। कबीर को बिल्कुल ऐसा ही फील हुआ जैसे आज से 10 साल पहले हुआ था, जब वो इस घर में आया था और पूजा जी ने उसे रखने से मना कर दिया था। तब वो मजबूर था, आज वो मजबूर नहीं था। और ये ख्याल आते ही वो एक झटके से मुड़ा और वहाँ से जाने लगा। पर मायरा ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। कबीर ने चौंक कर मायरा की तरफ देखा। मायरा, तुम इसका बचाव कर रही हो? मत भूलो कि आज जो तुम्हारे डैड की हालत है, उसका जिम्मेदार यही है। इसकी वजह से वो आज इस हालत में पहुंच गए हैं। पूजा जी ने जब मायरा को उसका हाथ पकड़ते देखा तो उनको जैसे यकीन ही नहीं हुआ मायरा पर। कबीर पर एक और इल्ज़ाम लग चुका था। उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई। उसकी मुट्ठी कस गई। उसने मायरा के हाथों से अपना हाथ आज़ाद करना चाहा, लेकिन मायरा ने दोनों हाथों से उसकी बाहें पकड़ ली। मॉम प्लीज़, कबीर को ब्लेम मत कीजिए। अगर आपको ब्लेम करना ही है तो मुझे कीजिए, कबीर को नहीं। उसकी कोई गलती नहीं थी उस दिन। मायरा के भी सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका था। आई कॉन्ट बिलीव मायरा कि तुम इसका इल्ज़ाम खुद पर ले रही हो। सुहेल ने सब बताया था, भूले नहीं हैं हम, पूजा जी ने मायरा से सख्ती से कहा। मॉम, काश आप सब मेरी बात भी सुन लेते, लेकिन आपने सिर्फ उस घटिया शख्स की बातों को सुना और यकीन किया। जानती हैं उस दिन क्या हुआ था? मैं बताती हूँ आपको, और आज आपको सुनना पड़ेगा। उस दिन मुझे भूख लगी थी तो मैंने, मायरा सुहेल के नाम पर बिफर गई थी। वो आज पूजा जी को सारी हरकत से रूबरू कराने लगी। पूजा जी जैसे जैसे सुनती जा रही थी, उनके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। उन पर जैसे आसमान सा टूट गया था। सारी हकीकत जानने के बाद कितनी बड़ी गलती कर दी थी उन्होंने। मॉम,
उस दिन आप लोगों ने मेरी और कबीर की एक भी बात नहीं सुनी। उस घटिया इंसान ने जो बोला आपने उस पर यकीन कर लिया, और आप जिसे ब्लेम कर रही हैं, अगर उस दिन ये मुझे ना अपनाता तो आप अच्छी तरह समझ सकती हैं कि क्या होता। कबीर के ऊपर कोई जोर नहीं था। ये उस दिन मुझे छोड़कर भी जा सकता था और कोई उसे रोकता भी नहीं, लेकिन इसने मेरी इज्जत की खातिर मुझे अपनाया, अपना नाम दिया, सारे इल्ज़ाम सहे, आप सबकी बेरुखी और नफ़रत का निशाना भी बना। और इतना सब कुछ होने के बाद भी यह आज मुझे यहाँ लेकर आया है, और आप अब भी इसे ही ब्लेम कर रही हैं। बस कर दीजिए मॉम। मायरा ने आज वो कह दिया जो कबीर कभी नहीं कह सकता था। इस पूरे टाइम में जहाँ पूजा जी के चेहरे पर पछतावा और दुख था, वहीं कबीर बस सुन खड़ा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मायरा उसका इस तरह बचाव करेगी। और पता है क्या मॉम, मुझे इस वक्त आप सबका फैसला गलत लगा था, पर आज मैं खुद को खुशनसीब मानती हूँ कि कबीर जैसा इंसान मेरा पति है। और मॉम, अगर अभी भी आप कबीर को यहाँ से भेजना चाहती हैं तो ठीक है, मैं भी उसके साथ ही जाऊँगी। मायरा ने कबीर की बाह से लगते हुए फैसला अंदाज में कहा। कोई कहीं नहीं जाएगा। अविनाश जी ने अचानक हॉल की एक तरफ से निकल कर आए। वो तो दवाई खाकर लेते थे, पर उन्हें बेचैनी से नींद नहीं आ रही थी। तभी उन्हें मायरा की आवाज़ आई। वो उसकी आवाज़ सुनकर नीचे आ ही रहे थे कि मायरा की बातों ने उनके कदम पीछे ही रोक दिए थे। अब हकीकत उनके सामने थी और वो बेहद शर्मिंदा थे, बिल्कुल पूजा जी की तरह। डैड, मायरा ने जब अविनाश जी को देखा तो भागकर उनके सीने से लग गई। उसे नहीं पता था कि वो कब से वहाँ खड़े उसे सुन रहे हैं। मायरू, मेरा बच्चा। अविनाश जी ने गीली आंखों से उसका माथा चूम लिया। डैड आप। मायरा ने अपने आंसू साफ किए और कुछ बोलने ही लगी थी कि उन्होंने उसे चुप करा दिया। मैंने सब सुन लिया बच्चे, मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर दो। गलती मेरी ही है, मैंने अपने बच्चों को छोड़कर एक अनजान की बातों पर यकीन कर लिया। अविनाश जी ने कबीर और मायरा की तरफ देखकर कहा। उनके चेहरे पर मलाल था, पछतावा था। प्लीज़ अंकल, आप माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। कबीर ने जल्दी से कहा। वो ये तो नहीं चाहता था कि उसके अंकल उसे माफ़ी मांगे, वो तो बस इज्जत चाहता था उनकी नज़र में, जो उस दिन खो गई थी। अविनाश जी ने कबीर और मायरा को अपने सीने से लगा लिया। आज उन्हें सुकून मिल रहा था। पीछे खड़ी पूजा जी भी नम आंखों से मुस्कुरा दी। एक बड़ी गलतफहमी आज छट गई थी। कबीर अगली सुबह ही वापस आ गया था। मायरा अभी 2-3 दिन अपने मॉम डैड के साथ ही रहना चाहती थी। अविनाश जी और पूजा जी ने कबीर को भी रुकने के लिए बोला था, पर कबीर ने सहूलियत से इनकार कर दिया था। ऐसा नहीं था कि वो उनसे नाराज़ था, बस अब उसे वहाँ रहना अजीब सा लग रहा था। पर उसने उनसे मिलते रहने का वादा कर लिया था। कबीर शाम को जब ऑफिस से वापस घर आया तो घर पर ताला था। कबीर को ना जाने क्यों उदासी ने घेर लिया। वो लॉक खोल कर अंदर आ गया। उसे मायरा के बगैर सब कुछ खाली खाली सा लग रहा था। उसे मायरा की आदत हो गई थी। उसे मायरा की कल की बातें याद आने लगी। कल उसने जिस तरह से उसका बचाव किया था, वो हैरान रह गया था। उसे तो लगा था कि वो भी शायद उसे ही ब्लेम करेगी, पर उसने तो कल सब कुछ क्लियर कर दिया था। कबीर ने एक तायराना निगाह चारों तरफ घुमाई तो सारा घर बिखरा हुआ था। मायरा ने घर को काफ़ी अच्छी तरह रखा हुआ था। आज वो यहाँ नहीं थी तो सब चीज़ अपनी जगह से गायब सी थी। कबीर उदासी से चलते हुए रूम में आ गया। बेड पर अभी भी रात की सलवटें पड़ी हुई थीं। सुबह तो उन पर ध्यान ही नहीं गया था कि वो मायरा के घर से आकर जल्दी जल्दी में ही ऑफिस निकल गया था। उन सलवटों को देखकर कबीर को रात का मंजर याद आ गया, जब वो और मायरा एक दूसरे की बाहों में थे। वो बरबस सी मुस्कुरा दिया, पर फिर अगले ही लम्हे उस पर फिर से उदासी तारी हो गई। उसने गहरा सांस लिया और कपड़े निकालकर बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर में फ्रेश होकर बाथरूम से निकला और उसने गीले टॉवल को बेड पर फेंका और खुद खाने की गरज से किचन की तरफ चल पड़ा। हालांकि उसे कुछ खास भूख नहीं थी, पर फिर भी वो किचन में आ गया। पर आज किचन खाली था। आज वहाँ मायरा के बनाए हुए खाने से टेबल नहीं सजी थी। वो फिर से उदास हो गया। उसने सिर झटका और किचन से बाहर आ गया। उसकी रही सही भूख भी उड़ चुकी थी। सारा घर उसे अजीब सा लग रहा था। वो बाहर लॉन में निकल गया। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी। वो झूले पर आ बैठा। लॉन अब बदल गया था। मायरा ने कई तरह के फूल फुलवारी से इस छोटे से लॉन को सजा दिया था। वहाँ से मोगरे की खुशबू आ रही थी। कबीर को यहाँ थोड़ा बेहतर लगा। वो वहीं बैठे बैठे मायरा के बारे में सोचने लगा। उसने कितना बदल दिया था उसने इस घर को। जब वो इस घर में आई थी तो उन दोनों के बीच कितनी नफरत थी, कितनी नापसंदगी थी,
और अब उसे ये घर उसके बिना उजाड़ लग रहा था। घर के हर कोने में उसकी याद पसरी पड़ी थी। उधर मायरा का सारा दिन तो मॉम डैड के साथ बीता, पर उसमें भी मायरा की सारी बातें कबीर से शुरू हुई थी और कबीर पर ही ख़त्म। कबीर ये करता है, कबीर वो करता है, कबीर को ये पसंद है, कबीर को ये अच्छा नहीं लगता है। उसकी हर बात में कबीर खुद ब खुद शामिल हो जाता था। कबीर साथ ना होते हुए भी साथ था। अविनाश जी और पूजा जी बस अपनी बेटी की बातें सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। वो खुश थे कि उन दोनों को खुश देखकर। रात को मायरा अपने रूम में आई तो उसे कबीर की कमी बहुत शिद्दत से महसूस हुई। उसका दिल किया कि वो कबीर से बात करे, और इस ख्याल के आते ही उसने झट से फ़ोन निकाला और फिर रुक गई। वो भी तो कर सकता था मुझे कॉल। पूरे दिन में एक बार भी उसने मुझे कॉल नहीं की। ठीक है, मैं भी नहीं करती। एंजॉय करो अपनी आज़ादी, मायरा ने खुद से कहा और फ़ोन वापस टेबल पर रख दिया। उधर कबीर ने अपना फ़ोन निकाला और मायरा की तस्वीर देखने लगा, जो उसने छठी के प्रोग्राम पर चुपके से ली थी। उसने पहली बार ऐसी कोई हरकत की थी, और क्यों की थी उसे भी पता नहीं था। बस उस वक्त वो उसे बहुत हसीन लग रही थी और वो उसके इस रूप को कहीं कैद कर लेना चाहता था, और उसने कर लिया था। तस्वीर में मायरा खुशी के बच्चे के ऊपर झुकी हुई थी, बच्चे के माथे को चूम रही थी। कबीर उस तस्वीर को देखकर मुस्कुरा दिया। उसने कभी मायरा को बच्चों के साथ नहीं देखा था। वो बच्चों से कम ही घुलती मिलती थी, पर खुशी के बच्चे के साथ उसे एक अलग सा ही जुड़ाव था। तस्वीर देखते हुए कबीर को अचानक मायरा की रात की बात याद आ गई। वो बच्चा चाहती थी। उसकी बात याद आते ही कबीर के लबों पर एक मुस्कुराहट आ गई। पागल है बिल्कुल, खुद बच्ची है और बच्चे चाहिए उसको, कबीर ने खुद से कहा। काफ़ी देर तक उसकी पिक्स देखने के बाद वो उठकर अंदर आ गया कि अब बाहर ठंड बढ़ गई थी। वो कमरे में आया और सोने के लिए लेट गया। एक बार फिर उसकी कमी का एहसास हुआ कि आज बेड खाली था। कबीर ने बेड की सलोटों पर हाथ फेरा। कितनी आदत हो गई है मुझे उसकी, कबीर ने खुद से ही कहा। आदत नहीं, मोहब्बत हो गई है। कबीर को कहीं अपने अंदर से आवाज़ आई थी। कबीर लाजवाब हो गया। उससे कोई जवाब ना बना। क्या वाकई मुझे मायरा से मोहब्बत ही तो हो गई है? कबीर ने खुद से ही सवाल किया। हाँ, ये मोहब्बत ही तो है जो उसके पास ना होने पर भी उसका एहसास करा रही है। जवाब एक बार फिर उसके अंदर से आया था, और इस बार कबीर इस जवाब से खुश हो गया था। वो हौले से मुस्कुरा दिया, मानो इकरार कर लिया हो। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसे एक ऐसी लड़की से मोहब्बत होगी जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो उसकी ज़िंदगी में इस तरह शामिल हो जाएगी कि उसका दूर जाना कबीर को तकलीफ़ देगा। कबीर काफ़ी देर तक मायरा को याद करता रहा और मुस्कुराता रहा, और फिर जाने कब उसके ख्याल उसके ख्वाबों से जा मिले। सुबह ऑफिस जाते वक्त उसने बेइरादे ही गाड़ी मायरा की तरफ मोड़ दी। शायद मायरा को देखने की हसरत शिद्दत से थी। वो वहाँ पहुँचा तो मायरा और उसके मॉम डैड एक साथ नाश्ता कर रहे थे। मायरा ने कबीर को देखा तो खिल उठी। खुशी उसके चेहरे पर अपने छाप छोड़ रही थी, जिसे कबीर ने बहुत ध्यान से देखा था। वो संभल कर अदब के साथ वहीं बैठ गया और हल्की फुल्की बातचीत करने लगा, जैसे पहले करता था, जबकि मायरा का ध्यान बस कबीर में ही था। कबीर अविनाश जी से बात कर रहा था, पर अपने चेहरे पर मायरा की नज़रों की तपिश उसने उसके तौर पर महसूस कर की थी, पर उसने मायरा की तरफ देखने से एहतियात ही बरती थी कि बड़ों के सामने वो मायरा जैसी दिलेरी की मुजाहिर नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद आखिर वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसे ऑफिस के लिए देरी हो रही थी। वो जिस काम के लिए आया था वो तो हो चुका था। वो मायरा को देख चुका था। मायरा उसे गाड़ी तक छोड़ने चल दी। वो दोनों साथ साथ चलते बाहर की तरफ बढ़ गए। अविनाश जी उन दोनों को साथ देखकर हौले से मुस्कुरा दिए। कबीर के पिता की ख्वाहिश आज पूरी हो गई थी। वो दोनों आज पति पत्नी थे और साथ में बेहद अच्छे लग रहे थे। अविनाश जी ने मुस्कुराकर अखबार उठा लिया। पूजा जी भी मुस्कुराकर कमरे की तरफ बढ़ गईं। बहुत दिनों से जो बोझ था दिल पर वो हट गया था। फ़ोन क्यों नहीं किया कल से? मायरा ने कबीर के साथ चलते चलते पूछा। तुमने भी तो नहीं किया, कबीर ने भी उसी की तरह कहा। अच्छा, मायरा ने उसे गुस्से से घूरा। कबीर बस रुख फेर कर मुस्कुरा दिया। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और एक अलविदाई नज़र मायरा पर डालकर उसने ड्राइविंग सीट संभाल ली। मायरा उसकी गाड़ी से 2 कदम दूर होती हाथ हिलाने लगी तो वो भी उसकी जानिब हाथ हिलाता आगे बढ़ गया। मायरा भी उदास कदमों से अंदर की तरफ बढ़ गई, और फिर 2-3 दिन बड़ी खामोशी से गुजर गए। कबीर और मायरा थोड़ी बहुत देर फ़ोन पर बात कर लेते थे। दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे थे, पर बताना नहीं चाहते थे, लेकिन चाहते थे कि दूसरा बिना बोले ही समझ ले। मैं कल आऊँगा वहाँ, तुम आओगी साथ में? कबीर ने रात को लेटते हुए मायरा से पूछा। हाँ,
मायरा के मुंह से तुरंत निकला। उसने जल्दी से जबान दांतों तले दबाई, जबकि कबीर उसके उतावलेपन पर एकदम ही खुलकर मुस्कुरा दिया। ओके, रेडी रहना, ऑफिस से आते हुए मैं तुम्हें पिक कर लूँगा, कबीर ने अपनी मुस्कुराहट समेटते हुए कहा। ओके, मायरा ने छोटा सा जवाब दिया कि अभी तक अपनी अपनी बातों से ही शर्मा गई थी। ओके, सी यू सून, बाय, कबीर ने कहा और फ़ोन रख दिया। मायरा ने भी बाय कहकर फ़ोन रखा और अपने सर पर चपत लगाई, फिर खुद ब खुद ही मुस्कुरा दी, फिर सर झटका और अपने कपड़े पैक करने चल दी। मायरा पूरी दिन खुश थी। अब वो वापस अपने घर जा रही थी। शाम को कबीर आ गया था। डिनर के बाद मायरा और कबीर ने उन दोनों से विदा ली और घर की तरफ बढ़ गए। कबीर खुश था। मायरा का चेहरा भी असली खुशी से दमक रहा था। मॉम डैड अब उससे नाराज़ नहीं थे और कबीर भी साथ था। बस और क्या चाहिए था उसे। और फिर हल्की फुल्की बातों के दरमियान वो लोग घर पहुंच गए। कबीर, ये क्या हालत कर रखी है तुमने घर की। मायरा ने जब बिखरे घर को देखा तो वो कबीर से गुस्से से बोली, हाँ अब तुम अच्छे से सफाई करना। कबीर मुस्कुराहट दबाकर शरारत से कहा। कबीर। मायरा ने कबीर को घूरा और बेड से कबीर के फैले कपड़े उठाने लगी, क्योंकि बेड पर कहीं बैठने की भी जगह नहीं थी। उसने मैले कपड़े उठाकर कंडिया में डाले और बिखरे हुए हैंगर्स को समेट कर वापस अलमारी में लटका दिए। वो तेज़ी से चीज़ों को समेट रही थी और वो उसे खामोशी से देखे जा रहा था। उसने बाकी बिखरी हुई चीज़ को भी वो टेबल पर करीने से रखा और ड्रेसिंग पर बिखरी चीज़ों को सही से रखने लगी। और तभी कबीर ने पीछे से आकर मायरा की कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने करीब कर लिया। मायरा कबीर के इस तरह से अचानक पकड़ने पर हैरान रह गई। उसने निगाह उठाकर आईने में कबीर को देखा, जो आंखें बंद किए हुए उसके खुले बालों से खुशबू चुराने की कोशिश कर रहा था। मायरा ने हौले से मुस्कुराकर कबीर के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए आहिस्ता से आंखें बंद कर ली। कबीर की गर्म सांसें वो अपनी गर्दन पर महसूस कर सकती थी, जिससे उसके बदन में अजीब सी ससराहट हो रही थी, पर यह उसे अच्छा लग रहा था। कबीर ने हौले से उसके गर्दन पर अपने लब रखे तो मायरा अंदर तक सियर उठी। उसकी आंखें गहराई से बंद हो गईं। कबीर के लब आहिस्ता आहिस्ता बालों के सिमत बढ़ने लगे थे और मायरा उसकी नज़दीकी में गुम होने लगी थी। मायरा। कबीर ने उसके कान की लो चूमते हुए उसे मध्यम लहजे में पुकारा। हाँ, मायरा ने उसके नशे के हिसाब से थी, इसलिए बंद आंखों से हुंकार भरा। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, कबीर ने कहा तो मायरा ने चौंक कर झट से आंखें खोली। क्या हुआ। मायरा ने उसके पास घूमते हुए उसकी आंखों में देखकर पूछा। वो मुझे ये कहना था कि कबीर एक पल को हड़बड़ा गया, जबकि मायरा ने ना समझी से उसे देखा। पता नहीं, शायद मैं तुम्हें ये बोलता हुआ स्टूपिड लगूं, क्योंकि मैंने कभी किसी को नहीं कहा है। कबीर ने अपनी हिम्मत जमा कर करते हुए एक बार फिर बोलना शुरू किया। क्या नहीं कहा। मायरा ने उसकी कन्फ्यूजन आंखों को गौर से देखते हुए पूछा। यही कि कबीर फिर रुका। आज उसे पता लग रहा था कि ये 3 लफ्ज़ पहली बार बोलने में इंसान को कितनी हिम्मत चाहिए, फिर चाहे तुम इसे अपनी बीवी से ही क्यों ना बोल रहे हो। कि मायरा ने उसे आगे बोलने के लिए उकसाया और उसे ध्यान से देखने लगी। वो अब कुछ समझ गई थी कि कबीर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, पर वो चाहती थी कि वो बोले। उसे ये सुनना था। कबीर ने एक लंबी सांस ली। आई लव यू, कबीर ने आखिर हिम्मत करके बोल ही दिया। मायरा के होठों पर एकदम ही खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ गई। कबीर ने जब उसे मुस्कुराता देखा तो अपनी अटकी हुई सांस लेते हुए मुस्कुरा दिया और अगले ही पल मायरा की मुस्कुराहट सिमटी और उसने कबीर के सीने पर हाथ रखते हुए उसे एक तेज धक्का दिया। अरे क्या करती हो यार। कबीर बरबस ही 2 कदम पीछे को हुआ। खुशी और मुस्कुराहट एक पल में सिमटी थी। इतना टाइम लगता है छोटी सी चीज़ बोलने में। मायरा ने कबीर को एक बार फिर से धक्का दिया। वो जो संभलने लगा था फिर से 2 कदम पीछे हो गया। ये छोटी सी चीज़ नहीं है, पता है कितनी हिम्मत चाहिए। कबीर ने जैसे अपने जुर्म की सफाई दी। अच्छा, किस कर सकते हो, करीब आ सकते हो, इनफैक्ट वो भी कर सकते हो, उसने हिम्मत नहीं चाहिए। मायरा ने कबीर को फिर से धक्का दिया। आह, कबीर ने कराहा कि इस बार वो बेड पर ही गिर गया था और इससे पहले कि वो अपनी सफाई में कुछ बोलता, मायरा उसके ऊपर चढ़ गई। बोलो, क्या हुआ, अब क्यों बोलती बंद हो गई। मायरा ने उसके ऊपर झुककर उसके कॉलर पकड़ते हुए गुस्से से पूछा तो कबीर ने एक तेज नज़र उस पर डाली और फिर उसकी कमर को जकड़ते हुए उसने करवट ली और उसके ऊपर छा गया। अब मायरा बेड पर थी और वो मायरा के ऊपर। मायरा ने हड़बड़ाकर उसे देखा। अब तो बोल दिया ना, कबीर ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए जैसे बात खत्म की। हाँ, पर मायरा ने कुछ और बोलने के लिए लब खोले ही थे कि कबीर ने अपने लबों से
उसके मुंह बंद कर दिया। मायरा की आंखें एक पल को हैरत से फैल गईं, फिर खुद ब खुद ही बंद हो गईं, जबकि कबीर बेड पर उसे इर्द गिर्द बाजू जमाए पूरी तरह उसमें गुम हो गया था। मायरा ने भी अब अपनी कोमल बाहें उसके गले में डाल दी। चांदनी रात ने मोहब्बत की आज फिर से नई दास्तान लिख दी थी। इस कदर प्यार है तुमसे हमसफ़र, चांदनी नर्म सी रात के होठ पर। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।